हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दिए होंगे। क्योंकि आप लोग जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं आप लोग बिल्कुल देखते नहीं हैं। क्योंकि बिहार के विविध से जितना भी था सभी वीडियो सेक्शन में है, अभी आप जा कर के देखिए। क्योंकि अभी जो बीपीएससी टायर 3 में 1 to 5 और 6 to 8 का जितने भी कैंसिल किया हुआ है, तो आप लोग के लिए बहुत सारा सुनहरा अवसर दिया है पढ़ाई करने का। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विविध से बहुत क्वेश्चन लेगा। और आज के वीडियो में मैं बिहार के उद्योग यानी बिहार के ज्योग्राफी से बिहार के उद्योग के टॉपिक पर जितने भी है 68 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। आप उस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए और फिर कैसा लगा उस कमेंट्स में बताइए। और सभी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको रटना है, आप लोग को एग्जाम देना है। चाहे वो पात्रता परीक्षा देता हो, चाहे वो जो भी टीचर से रिलेटेड है, चाहे बीपीएससी पीटी का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम हो, बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही बीबीआई टॉपिक है। ये बिहार के उद्योग से हम लोग आज को पढ़ाना है और उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, टोटल 68 क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, चाहे वो 18 मिनट का हो चाहे 30 मिनट का हो। क्योंकि पढ़ाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम देना होगा, इसलिए आप लोग उस पर टाइम दीजिए और आप लोग मन से पढ़िए। आप लोग जितने भी वीडियो सेक्शन में सब वीडियो को जा करके देखिए। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, कमेंट्स में बहुत सारा चीज़ पूछा हुआ उसको कमेंट्स कीजिए। चलिए आज का सेशन का स्टार्ट करते हैं। बिहार के उद्योग का ये जो है पहला नंबर क्वेश्चन है कि कपिलास धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई। ये कपिलास धातु का जो उद्योग है उसकी स्थापना कहाँ हुआ ये पूछ रहा है। इसको आप लोग को पढ़ना है और आप लोग को कमेंट्स में उसका आंसर बताना है। क्योंकि आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जो चाहे वो बीपीसी सीडीपीओ 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बीपीएससी पीटी में भी आने की बहुत बड़ा संभावना है और आएगा ही क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता ही बिहार से, कहाँ से क्वेश्चन लेगा, क्वेश्चन तो वहीं से लेगा बिहार के उद्योग से। बिहार का जो जलवायु है, परिवर्तन के जितने भी है सभी वहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है। जो कि बिहार के जो जलवायु परिवर्तन से जितने भी था सब मैंने क्वेश्चन, ज्योग्राफी का बहुत सारा क्वेश्चन मैंने डाला है, वीडियो सेक्शन में जा करके देखिए। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब बताइए कि कपिलास धातु का उद्योग की स्थापना कहाँ हुई बिहार में। तो ये है आपको बक्सर जिला का राजपुर, उसको याद रखिएगा। राजपुर में है लेकिन वो कहाँ पड़ता है, बक्सर जिला में पड़ता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो बिहार में जो तेल शोधक जो तेल को शोध करता है ये कारखाना बिहार में भी है, वो कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय या बरौनी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरौनी में है। और ये 44वां जो बीपीएससी हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो बन रहा है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो चैनल पर नहीं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको पैसा नहीं लग रहा है और आप मोटिवेशन भी बनता है। और यूट्यूब का तो ऐसा ऐसा रूल आ रहा है जो आप लोग एजुकेशनल चैनल वाले को तो कुछ कमाई होने की संभावना है नहीं, फिर भी आप लोग को फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है किस देश के सहयोग से बना। अब ऊपर क्वेश्चन था कि तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो ये बरौनी में है। अब बोलता है बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है ये किस देश के सहयोग से बना था। इस चार देश का नाम है रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रूस के सहयोग से बनाया था बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बरौनी में तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितना है। उसका जो है तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी में उसकी उत्पादन क्षमता कितना है, ये टन में पूछा गया है, कितना लाख टन है ये बताना। ये सीडीपीओ 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, तो उसमें देखिए 33 लाख टन है, 56 है, 25 लाख टन है, 60 लाख टन है। चार ऑप्शन में से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 33 लाख टन क्षमता है बरौनी में तेल शोधक कारखाना को क्षमता है। यहाँ पे याद रखिएगा बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, इसीलिए इससे बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है। इसलिए एक बाइक दिया हुआ है उसको आप लोग याद करेंगे। कहता है बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई था। अब जितने भी पंचवर्षीय योजना था, पंचवर्षीय योजना से भी मैंने टोटल वीडियो डाले, आप लोग वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ बोल के चाहे लिख के देखिए पंचवर्षीय योजना, एमएनपी क्लास लिख दीजिएगा 247, वहाँ आपको पक्का वो आ जाएगा। क्योंकि पंचवर्षीय योजना से जितना भी था वीडियो
मैंने डाले हैं उसको आप लोग जा करके देखिए, टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो बिहार में स्थित बड़ौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई, ये पूछ रहा है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, ये 4 दिया है ऑप्शन, उसमें से सही उत्तर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना हुआ कब था, 1961 से लेकर 66 तक। उसी काल में जो है वहाँ पर बड़ौनी में तेल शोधक कारखाने का जो है निर्माण हुआ था, पंचवर्षीय योजना, यानी 1961 और 66 के बीच में तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बड़ौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना को एक्यूरेट स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1964 में। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में आ जाता है, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब था, तो 1961 से लेकर 1966 तक। इसीलिए आप लोग पंचवर्षीय योजना बहुत ही अच्छा टॉपिक बनता है प्रत्येक एग्जाम के लिए, जनरल कंपटीशन के लिए। तो आप लोग जीके के सेक्शन से आप लोग को वो सब वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी जा कर के आप लोग को नौकरी मिलेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना कहाँ है। मेडिसिन जो बनता है ये भी कारखाना है बिहार में, लेकिन है कहाँ पर ये पूछा जा रहा है। हाजीपुर, भागलपुर या बंजारी में या रींगा में, तो ये है हाजीपुर में। हाजीपुर जो अभी पटना के पास है, आप लोग जानते होंगे, जो अदर स्टेट के हैं वो नहीं जान रहे होंगे। कहता बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट, कल्याणपुर यहाँ पर है बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट नामक सीमेंट कारखाना स्थित है, ये पूछ रहा है। तो ये है आपको बंजारी में, याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, बंजारी में है, उसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण होता है, खाद का प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखानाएं स्थित है। तो बिहार में कहाँ पर खाद प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का जो कारखानाएं हैं, ये है आपको 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर पर आता हूँ, पटना और औरंगाबाद। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, वहाँ पर खाद का प्रसंस्करण होता है और वनस्पति बनने का भी कारखाना है, वहाँ पर है पटना और औरंगाबाद में। कहता बिहार राज्य के बड़ौनी में स्थित तेल शोधक कारखानाएं किसकी इकाई है, ये किसका यूनिट है, ये पूछ रहा है आपको। भारत का जितने भी यूनिट है, यानी कि एक है ONGC, एक है भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारतीय तेल खान, तो उसमें इसका किसका यूनिट है ये पूछ रहा है। तो ये जो है भारतीय तेल निगम का एक यूनिट है, ये बड़ौनी का तेल शोधक कारखाना है। कहता बिहार में कहाँ पर भारत बैगन लिमिटेड का रेलवे बैगन प्लांट स्थित होता है। बैगन प्लांट जो है ये बिहार में भारत बैगन प्लांट लिमिटेड, जो रेलवे का बैगन प्लांट स्थित है, वो कहाँ पर है, तो ये है मुजफ्फरपुर और मोकामा। तो वहाँ पर रेलवे डिब्बे का जो है कारखाना है, रेलवे डिब्बे जो है बनाया जाता है, कहाँ पर, मुजफ्फरपुर और मोकामा में। ये सब क्वेश्चन ही बहुत ही BBI क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग को पता न होगा, है ना। आप लोग कपूरथला याद करके रखे रहते हैं, उस बिहार से आएगा तो उसमें देख लीजिएगा मुजफ्फरपुर और मोकामा है। कहता बिहार में कहाँ पर पायराइट्स सल्फेट और केमिकल्स लिमिटेड यानी PPCL उर्वरक संयंत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये है आमझोर। आमझोर का पड़ता कहाँ है, ये पड़ता है आपको रोहतास जिला में, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। कहता बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र है, बिहार में HPCL का जो उर्वरक संयंत्र है, जो मशीन है, कहाँ पर है, तो ये है आपको बड़ौनी में, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बड़ौनी जो कहाँ पर है, बेगूसराय जिला में। कहता है बिहार राज्य में सूत कटाई मिलें हैं, सूत को काटने का जो मिल है बिहार में कहाँ पर है, ये है आपको भागलपुर, सिवान, पंडौल, गया, मोकामा, याद रखिएगा। ये है आपको 5 जगह पर, कहाँ कहाँ, भागलपुर, सिवान, पंडौल, गया और मोकामा में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बन रहा है कि बिहार जो है, बिहार राज्य में शराब बनाने की कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है। बिहार में 2016 के बाद तो शराब बंद हो गया, लेकिन कारखाने कहाँ कहाँ हैं ये पूछ रहा है। तो ये है गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर और रींगा जो सीतामढ़ी में पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल सही जवाब है। कहता बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं, तो चमड़ा प्रसंस्करण का उद्योग जो है बिहार में कहाँ पर है ये पूछ रहा है। तो ये है पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बड़ौनी में। तो ऑप्शन ए इनका बिल्कुल सही जवाब है। 4 ऑप्शन है, आप लोग
चारों ऑप्शन को देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बन रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन है ये, कि बिहार में पटसन उद्योग की कारखानाएं हैं। तो बिहार में जो पटसन है इसका उद्योग का कारखानाएं कहाँ पर है? तो ये है कटिहार, जो कहाँ पड़ते हैं? समस्तीपुर में। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। कटिहार जो है ये समस्तीपुर जिला के हैं, तो कटिहार में है। और ये नोट दिया है आपको, प्रश्न 7 से लेकर 17 तक का जो स्रोत है ये भारत सरकार है। कि भारत सरकार का क्या है? ये स्रोत है। 7 से क्वेश्चन से लेकर 17 तक का जो भी आप पढ़े हैं ये सभी भारत सरकार के एक स्रोत हैं, है ना। यानी कि आर्थिक स्थिति का सबसे अच्छा स्रोत है आर्थिक आमदनी करने का। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना है कहाँ पर है? बिहार में जो बंदूक बनता है इसका कारखाना है मुंगेर में। कहाँ पर है? मुंगेर में। बिहार में एकमात्र बंदूक निर्माण जो है कारखाना है मुंगेर में है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार का सबसे पुराना उद्योग है, तो बिहार ये 4 उद्योग का नाम है, जिसमें सबसे पुराना उद्योग कौन सा है ये बताना है। चीनी, कागज, चमड़ा या जूट? तो चीनी उद्योग जो है बिहार का सबसे पुराना उद्योग है। ये बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो वो हुआ था 1905 में। और कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था महरौरा में। उसको भी आप लोग याद रखेंगे, कब और कहाँ। ठीक है। कहता बिहार राज्य में ईख का उत्पादकता है, तो बिहार राज्य में कितने प्रति हेक्टेयर में जो है ईख का उत्पादन होता है ये पूछ रहा है। ये होता है 46 यानी 46 टन प्रति हेक्टेयर, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय औसत में 17 टन प्रति हेक्टेयर है। राष्ट्रीय औसत जो अगर देखा जाए एवरेज तो 70 टन प्रति हेक्टेयर होता है। कहता बिहार में चीनी प्राप्ति की दर क्या है? तो बिहार में जो चीनी प्राप्ति का दर है कितना प्रतिशत? तो 9%, यानी कि राष्ट्रीय औसत होता है 10.36%। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहता बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री है, तो बिहार में एक रेल निर्माण का जो कोच फैक्ट्री है ये कहाँ पर है? ये है हरनौत में। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही बीबीआई है ना। उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, चाहे दिमाग में याद करके रखिए। और जो भी भाई लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का MCQ क्वेश्चन आपको MNP क्लास 247 में हमेशा मिलते रहेगा। और आपके एग्जामिनेशन से जुड़े जो भी एग्जामिनेशन है उसको आप लोग कमेंट्स कीजिए, उसका MCQ मैं ला करके आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। जिसको जहाँ भी कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो आप बेधड़क आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और मैसेज भी डाल सकते हैं। कहता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों का सम्मिलित है। तो उत्तर बिहार में प्रमुख धंधों में सम्मिलित है कौन कौन सा धंधा? धंधा जानते हैं ना, उद्योग। सम्मिलित है कौन कौन सा? तो चीनी, जूट, कागज और दवा। ये जो है आपको उत्तर बिहार में, ये उत्तर बिहार की बात हो रही है, इसलिए उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर बिहार में चीनी, जूट और कागज की और दवा का जो है धंधा सम्मिलित है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। कहता अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ था? जब बिहार विभाजित नहीं था, अब विभाजित हो गया झारखंड से, जिस समय विभाजित नहीं हुआ वो कब की बात पूछ रहा है कि बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग, बिहार में जो है बोलता है महत्वपूर्ण कृषि आधारित जो होता है उद्योग है, तो कृषि से आधारित उद्योग है ये सब है। जूट भी कृषि से है उद्योग, और चीनी उद्योग, मखाना उद्योग, ये सभी जो यहाँ कॉमन ये नहीं होगा, कॉमा नहीं होगा, ठीक है। जूट उद्योग, चीनी उद्योग, मखाना उद्योग, उपरोक्त सभी जो है आपको क्या है? कृषि से रिलेटेड उद्योग है बिहार में। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार में शराब की कारखानाएं अवस्थित है, ये तो ऊपर बता दिए थे आप लोग को कि मोकामा, लोरिया, मीरगंज, बहुत सारा जगह पर है जो आपका वहाँ पर क्या होता है? शराब का कारखाना है बिहार में। अभी 2016 से बंद है वहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता है बिहार में जूट उद्योग का क्षेत्र केंद्रित है, तो बिहार में जूट उद्योग का केंद्रित क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बिहार में जूट का जो है खेती सबसे ज़्यादा होती है। बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने का कारखाना है वो जगह है मुंगेर, तो ये आप लोग को ऊपर ही
बता चुके थे, फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, जितना रिपीट होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको याद रहेगा। कहता बिहार में प्लांट उद्योग है, तो बिहार में जो प्लांट का उद्योग है वो है आपको हाजीपुर में, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में चीनी मिलों का सर्वाधिक संख्या किस भाग में पड़ता है, ये पूछ रहा है। तो बिहार में जो चीनी मिल है ये उत्तर पश्चिमी भाग में पड़ता है सबसे ज़्यादा। अभी तो सब जगह लगभग सीमेंट चीनी बंद हो गया, सबसे था आपको सकरी में भी था, उधर सीतामढ़ी में भी, समस्तीपुर में भी था, सब जगह लगभग अब बंद हो गया है। देखते हैं, क्योंकि अब किसान सब ज़्यादा ईख का उत्पादन होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, बिहार में सीमेंट कारखानाएं कहाँ पर है, तो ये है डालमिया नगर में, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार है, तो बिहार उद्योग का जो सर्वाधिक विस्तार है ये दो जगह है, भागलपुर और गया, तो इसीलिए उसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सी, यानी दोनों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग है, तो बिहार के मोकामा जो शहर है वहाँ पर किस चीज़ का उद्योग है, इसकी बात पूछी जा रही है। तो शराब, जूता, मालगाड़ी का डब्बा, उपरोक्त सभी जो है आपको, मोकामा भी बहुत ही अच्छा शहर है, वहाँ पर भी बहुत सारा उद्योग की चर्चा होते रहते हैं। बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना है, कहाँ पर है, रेल से संबंधित बहुत सा चीज़ बिहार में भी उद्योग है। तो बिहार में रेल इंजन का जो मरम्मत होता है ये कारखाना है जमालपुर में, और जमालपुर भी रेल का बहुत ही अच्छा जगह माना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में चीनी निगम की स्थापना हुई थी, तो बिहार राज्य में चीनी निगम का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1974 में, तो याद रखिएगा 1974। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार विभाजन जो हुआ था 15 नवंबर 2000 को झारखंड से, उसके उपरांत बिहार में कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ, तो ये बुरी तरह प्रभावित हुआ ये था आपका लोहा उद्योग। वहाँ लोहा उद्योग जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ। कागज एवं लुगदी एवं प्रमुख कारखानाएं समस्तीपुर में है, ये बोल रहा है। कागज और लुगदी का जो कारखाना है ये कहाँ पर है, ये है समस्तीपुर में। एक तरह से उसको भी आप लोग को बहुत ही अच्छा से याद रखना है। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित होता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिकतर जो चीनी मिलें किस क्षेत्र में पड़ता है, तो ये पड़ता है गंगा के उत्तरी मैदान में, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का प्रमुख कारण क्या है, बोले थे ना बहुत सारा चीनी मिल अभी जर्जर पड़ा हुआ है, उसका कारण पूछ रहा है। तो उसका कारण यही है कि वहाँ पर निम्न उत्पादकता क्षमता है ना, वहाँ पर चीनी मूल्य नियंत्रित का नीति है, विनियोग का अभाव है, तो उपरोक्त सभी जो है आप लोग का सही होगा इस क्वेश्चन का, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। हो सके तो उस टाइप का क्वेश्चन जरूर ही डाल देंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बिहार के मुख्य जो ऊन है, ऊन का उद्योग जो है वो कहाँ पर है, जहाँ रुग्न का जो उद्योग है ये कहाँ पर है, इसका बात हो रहा है। ऊन उद्योग जो है ये है आपको चीनी, जूट और कागज, ये सभी जो है किस में आता है, रुग्न उद्योग में आता है। तो पूछ देगा आपको बिहार का रुग्न उद्योग कौन कौन है, तो चीनी, जूट, कागज, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है, तो वहाँ पर बिहार में सिगरेट का भी जो है संगठित क्षेत्र का कारखाना है, ये कहाँ पर है, तो ये है आपको मुंगेर राज्य का सबसे बड़ा सिगरेट बना कारखाना। मुंगेर में सबसे बंदूक भी बनता है, और वहाँ पर जो सिगरेट है उसका भी बहुत बड़ा कारखाना है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र भी है, बिहार में जूट का जो है कैसे जूट को क्या किया जाता है उसका ट्रेनिंग मिलता है, और उसका काज करने का आरंभ जो होता है, ये कौन सा जिला में बिहार में जूट ट्रेनिंग काज करना आरंभ कर दिया है, तो जूट ट्रेनिंग का काज करना जो आरंभ किया है किस में है, तो ये है फतुहा में, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, बिहार में जूट ट्रेनिंग काज करना आरंभ कर दिया है, कहाँ पर, तो फतुहा में किया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के प्रमुख बागानों में कौन सा सहयोग सही है, तो कौन सा संयोग सही है, उत्तर बिहार की बात हो रहा है, तो आम, लीची, केला,
वहाँ पर ये ही बिल्कुल सही जवाब है। आम, लीची, केला उत्तर के लिए ही संयोग सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ पर है। तो बिहार का जो कागज उद्योग है वो है आपको डालमिया नगर, जहाँ पर बिहार में सीमेंट का भी नगर बोला जाता है उसको। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो बिहार में जो पटसन होता है, अभी तो बहुत कम होता है, पहले होता था। बिहार में पटसन की जो पट्टी होता है उसका उद्योग जो है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में है। और ये उत्तर पूर्वी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 41 जो हुआ था बीपीएससी इसमें। तो वे उत्तर पूर्वी मैदान का भाग जो ये पूर्णिया, कटिहार, सहरसा में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं और वहाँ पर जो है पटसन का उद्योग ज़्यादा होता है। बिहार में रेशम वस्त्र की सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। तो बिहार में जो रेशम वस्त्र की जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है ये जगह है भागलपुर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में रासायनिक खाद का कारखाना स्थित है। तो बिहार में रासायनिक जो कारखानाएं हैं ये कहाँ पर है। तो ये है बरौनी में। उसको भी आप लोग याद रखिएगा, बरौनी में तेल शोधा कारखानाएं कर लेके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं ऊपर, आप लोग उसको देखिए। जो भी हैं चैनल को पर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और फुल वॉच कीजिए और वीडियो को जहां तक हो शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कांच का उत्पादन होता है। बिहार में कांच का उत्पादन कहाँ पर होता है। ये जो है उपरोक्त सभी होगा डी। तो कौन कौन सा जगह है कांच के लिए। तो पटना, दरभंगा और हाजीपुर, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। बिहार में जूट की कारखाना स्थापित है। बिहार में जूट का कारखाना है कहाँ पर है। तो ये पूर्णिया है, दरभंगा, कटिहार। ये जो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। बिहार में निर्माणाधीन आयुक्त कारखानाएं किस स्थान पर है। तो बिहार में निर्माणाधीन आयुक्त कारखानाएं जो है ये है आपको राजगीर में। राजगीर बिहार राज्य के नालंदा जिला में स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार के नालंदा जिला में प्रस्तावित जैविक खाद कारखानाएं किस जगह पर स्थापित है। तो ये जगह आप लोग को बताना है, तो उस जगह का नाम है चंडी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल की कारखानाएं स्थित है। तो ये है आपको पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में चीनी मिल की कारखानाएं सबसे ज़्यादा बिहार में हैं। बिहार में कौन सा जिला नैलोन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नैलोन उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला का नाम है मुंगेर। मुंगेर में नैलोन का भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। कहता विभाजनों उपरांत यानी 15 नवंबर 2000 को जो विभाजन हुआ था उसके उपरांत शेष बिहार किस उद्योग से धनी है। तो ये जो धनी है चीनी उद्योग से, जूट उद्योग से और रेशम उद्योग से। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है इन क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वीवीआई माना जाएगा, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। कहता बिहार में चीनी उद्योग का जो प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित क्षमता को मंजूरी दी गई है। तो कितनी मजदूरी गई है। तो 2500 टीसीडी पेराई क्षमता है यहाँ पर, उसको आप लोग याद रखेंगे। पेराई क्षमता कितना है चीनी उद्योग का। तो 2500 टीसीडी, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहता है राज्य सरकार के सहयोग से किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना है बिहार में। और ये बिहार राज्य का जो है ये किस जिले में है, ये जिला का नाम बताना है। तो ये जिला है आपको पटना, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए MVBI हो जाएगा, यानी मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहता नए उद्योग की नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित है। तो ये जो सीमेंट फैक्ट्री की प्रस्तावना स्थापन है इस स्थान का नाम है कहलगांव, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए कहलगांव किस जिला में है ये आप लोग को कमेंट्स करना है। नए औद्योगिक नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर मिनी स्टील प्लांट, एक मिनी स्टील प्लांट है यानी छोटा सा प्लांट है उसको मिनी स्टील प्लांट बोलते हैं, ये कहाँ पर है। तो ये है आपको बेगूसराय में, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहता बिहार में डेयरी मिल्क प्लांट पाउडर प्लांट का निर्माण हाल ही में हुआ है। एक डेयरी मिल्क जहाँ पर दूध का पाउडर जो है प्लांट है, पाउडर बनता है, उसको हाल ही में निर्माण हुआ है।
ये कहाँ पर है? तो ये है बिहार शरीफ। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता है पटना में स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का देश में कौन सा स्थान रहेगा, ये पूछता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बीबीआई मस्ट बीबीआई मानिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पार्क की अभी जो चर्चा चल रहा है बिहार में, और ये जो है आपको देश का पूछ रहा है क्या स्थान रहेगा, तो ये देश में 15वां स्थान रहेगा, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। और कमेंट्स में बताइए पहला स्थान किसका है। बिहार राज्य के रुग्ण एवं बंद पड़ी इकाइयों के रुग्ण घोषित होने के तिथि को विलंब अधिभार की छूट दिया गया है। ये कितने वर्षों के लिए छूट दिया गया है? तो ये है 5 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो ये जो ठेका मिला है ये किस कंपनी को मिला है, ये पूछ रहा है। तो ये मिला आपको जीई एंड अल्स्टॉम। वो ये भी बहुत क्वेश्चन बीबीआई है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी सीडीपीओ 2018 वाला में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया है। तो बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद और बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण, ये दोनों जो है उसको दिया है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। तो बिहार में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग का नाम है चीनी उद्योग। ये आप लोग को ऊपर से पढ़ते पढ़ते अनुमान लग गया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में बिहार के किस उद्योग के लिए चर्चित केंद्र रहा था? तो 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित था, ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है। ये है सोडा उद्योग। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है, ये बताना है आपको। तो ये गलत तथ्य जो है ऑप्शन सी है, महावीर कैंसर संस्थान हाजीपुर, ये हाजीपुर में नहीं है। कहाँ पर है? पटना में है। बाद बाकी आप लोग याद रखेंगे, सभी दलहन अनुसंधान संयंत्र मोकामा के लिए है, फल अनुसंधान संयंत्र भागलपुर। दलहन कहाँ के लिए? मोकामा। फल अनुसंधान केंद्र भागलपुर। महावीर कैंसर अनुसंधान पटना में, और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर। तो ये चारों ऑप्शन आप लोग के लिए बहुत ही मस्ट बीबीआई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है उद्योग और जहाँ उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा सही है, ये बोलता है। तो इसमें जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में एक से अधिक। तो ये एक से अधिक सही है। कौन कौन? रॉयल जो है फैक्ट्री रिफाइनरी बड़ौनी, ये बिल्कुल सही है। सीमेंट बांजरी, ये भी सही है। फर्टिलाइजर के लिए बड़ोही, और रेल डिब्बा अभियंत्र भागलपुर, ये गलत है, लेकिन एक दो सही है। तो उपरोक्त एक से अधिक सही होगा। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सॉरी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है ना। ये जोड़ा सही है, बाद बाकी ये गलत है। ठीक है। रॉयल रिफाइनरी तेल का, सीमेंट का, ये तो उस क्वेश्चन के लिए कुछ सस्पिशन है, देख लीजिएगा उसका सही जवाब क्या होगा, है ना, क्योंकि उसको हम देख के बताते हैं। क्योंकि जो ऑयल रिफाइनरी जो है बड़ौनी, ये तो सही है। सीमेंट बांजरी के लिए भी है, और यहाँ रेल डिब्बा अभियंत्री भागलपुर, है ना। तो उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल जो पाइपलाइन बिहार में कहाँ से आरंभ होती है? तो बिहार के प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में आरंभ होने का जगह है मोतिहारी। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। आप लोग टोटल वीडियो तो देखते नहीं है, तो आप लोग कमेंट्स क्या करिएगा, क्योंकि आप लोग को पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लगता। फिर भी आप लोग पढ़िए, जब तक तैयारी कर रहे हैं तो किस पर्पज़ से कर रहे होंगे, है ना। तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।